हेलो स्टूडेंट, आप लोग देखें पहला चैप्टर है समुच्चय सेट। तो हिंदी वर्ड थोड़ा सा क्रिटिकल लगता है समुच्चय, लेकिन सेट सेट का एक मतलब समझ गए भाई, बस समझ में, जैसे डिनर सेट समझ में बात आ गई। ये एक शब्द बोलने से सेट, डिनर सेट, उसमें जो भी हम डिनर करते समय जिस भी बर्तन का यूज करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो एक सेट कहलाएगा। जैसे एक सेट ऐसे पढ़ा है, जैसे लिखा अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, तो सेट ए इक्वल टू क्या होगा, AEIOU होगा कि नहीं होगा। ये देखिए, तो ये एक सेट है, कहने की जरूरत नहीं, अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय। यह लिख दिया क्लास फर्स्ट ईयर मैथ में पढ़ने वाले विषयों का समुच्चय या सेट। तो फर्स्ट ईयर मैथ में कौन कौन से विषय पढ़ते हैं, तो ये लिख दिया तो ये हमको पता चल गया कि फर्स्ट ईयर मैथ में ये सब्जेक्ट चलता है। पहला हो गया हिंदी हो गया, दूसरा हो गया इंग्लिश हो गया, फिर तीसरा क्या होगा मैथ हो गया, और चौथा हो गया फिजिक्स, और पांचवा हो गया केमिस्ट्री हो गया। तो ये चीज़ है, हम सिर्फ एक शब्द से हम की क्या हो जाए, पूरी जानकारी मिल जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सेट कहेंगे या समुच्चय कहेंगे। जैसे हमने नोट दिया हुआ है, सुपरिभाषित संग्रह को क्या कहते हैं, सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। आई बात समझ में। तो जो सुपरिभाषित मतलब एक वर्ड से ही वो क्या हो जाए, परिभाषित हो जाए। आई बात समझ में। अब इसके निरूपण की विधियाँ, समुच्चय निरूपण क्या होता है, और देखिए समुच्चय निरूपण क्या होता है। ये देखिए, समुच्चय निरूपण का मतलब क्या हुआ, समुच्चय को कैसे हम दिखाते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, इसमें देखिए ये हो गया समुच्चय सेट। तो निरूपण करने की विधियाँ क्या, सबसे पहले जब भी हम कोई सेट लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे, कैपिटल ए लिखें या कैपिटल बी लिखें, कैपिटल सी कोई लिखेंगे, लेकिन हम कैपिटल में ही लिखेंगे। किसको, सेट को। जैसे हमने लिखा सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिख दिया ऐसे, मतलब क्या है, नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है। आई बात समझ में। तो अब देखिए नेचुरल नंबर बी है जो कितने हैं, 6 से कम है, ये लेस देन 6 है। अब इसमें क्या देखते हैं, हमेशा हम इसको मझोले कोष्टक में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। ओके, और एक के बाद हम क्या करते हैं, कॉमा लिखते हैं, लेकिन हम कभी 2 बार नहीं लिखते। आई बात समझ में। यह नहीं कि हम इसको 2 बार लिखेंगे, कहीं रिपीट नहीं, चाहे वो जितने बार है। जैसे सपोज कर लो हम सिक्का उछालते हैं, अगर मान लीजिए कोई सेट है, सेट ए इक्वल टू सिक्का उछालते हैं, तो क्या आता है, हेड एंड टेल आता है। तुम जितनी बार खेलो तो क्या आएगा, हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। ये नहीं है कि हेड 2 बार आया तो जितने राउंड खेलते हो क्या आएगा, ST आएगा। अभी क्लास 10th में पढ़ाया होगा, ये प्रोबेबिलिटी पढ़ाया होगा, उसमें ये चीज़ बताया होगा। आई बात समझ। तो समुच्चय निरूपण क्या होता है, सबसे पहले किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल से लिखते हैं, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल या अक्षर से लिखेंगे, तो कैपिटल लेटर से लिखते हैं, इसको फिर कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, एक के बाद क्या करते हैं, कॉमा लगाते जाते हैं, पहला लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया। समझ में बात आ गई। अगर मान लीजिए यहाँ देखिए लिखा है सेट बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिखा है, तो क्या लिखेंगे, 2 एलिमेंट ऑफ बी। ये देखिए एलिमेंट, ई नहीं बनाना है, ई नहीं बनाना है, थोड़ा ये झुका हो, ऐसे एलिमेंट है। आई बात समझ में। 1
एलिमेंट ऑफ बी, 3 एलिमेंट ऑफ बी, 4 एलिमेंट ऑफ बी, 6 एलिमेंट ऑफ बी। बताइए 6 इसका एलिमेंट है? नहीं है। तो जब एलिमेंट नहीं होगा तो इसको हम ऐसे काट देंगे। ओके, 7 एलिमेंट ऑफ बी, 7 इसमें है या नहीं है, तो इसलिए इसको काट दिया। तो ये देखिए ये समुच्चय निरूपण की विधियां हैं। तो सबसे पहला काम कैपिटल में लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, और किसी भी, इसको बोलते हैं एलिमेंट, अवयव बोलते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम क्या लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, चाहे वो जितनी बार है। आई बात समझ में? अब देखिए, अब इसका निरूपण की विधियां कितनी होती हैं? 2 होती हैं। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो निरूपण की विधियां कितनी हैं? 2 है। पहले हम कैसे लिखते हैं इसको बताया, फिर नंबर दूसरा होता है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, सूची विधि या तालिका विधि, सबका नाम एक ही है। रोस्टर विधि, सूची विधि, तालिका विधि। अगर हम इसको लिखना है, जैसे हमने बता दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, तो ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमने लिख दिया। 5 से कम नेचुरल नंबर लिखना है, तो 5 से कम जो है, 5 से कम, तो 5 से कम होगा b इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 4। ये देखिए ये कितना हो गया, ये जो है 5 से कम हो गया प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो देख रहे हैं ना, ये क्या बना दिया, एक हम सूची बना दी। जैसे कह दिया जाए क्लास फर्स्ट ईयर आर्ट के विद्यार्थियों की सूची। तो क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर आर्ट में जितने लड़के पढ़ते होंगे, नंबर पहला रोल नंबर, दूसरा, तीसरा, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे उस सबका नाम लिखेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको रोस्टर विधि कहेंगे, सूची विधि कहेंगे, या तालिका विधि कहेंगे। ओके। अब दूसरा होता है नियम विधि या गुण विधि। ये देखिए, नंबर पहला नंबर ये है रोस्टर विधि, दूसरा नियम विधि या गुण विधि। तो ये नियम विधि या गुण विधि दिया। अब देखिए इस चीज को हम कैसे लिखेंगे, इसी का हम एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। तो एग्जाम्पल ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। बस समझ में बात आ गई। ये चीज़ ये है कौन सा विधि है, ये नियम विधि है, ये इसके गुण विधि है, और ये रोस्टर विधि। तो समुच्चय निरूपण की विधियां कितनी हैं, 2। पहला रोस्टर विधि, सूची या तालिका विधि, या सब में रहेगा, या दूसरा क्या है, नियम विधि या गुण विधि। इस तरह से दिया जाता है। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है। ओके, तो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, क्वेश्चन आप करेंगे। इसमें देखिए क्या चीज़ क्वेश्चन में दिया है, आप एक्सरसाइज खोल लें। क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट ये है एक्सरसाइज 1.1। फिर से एक बार समझ लीजिए क्या चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है सेट या समुच्चय। सुपरिभाषित संग्रह को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। आई बात समझिए, सुपरिभाषित संग्रह को वेल डिफाइंड कलेक्शन जो होता है, जिसको एक वर्ड से ही वो परिभाषित हो जाए, वो समुच्चय कहलाएगा या सेट कहलाएगा।
अब समुच्चय निरूपण की विधियाँ, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कैपिटल ए से लिखते हैं, किसी भी एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं। ये नहीं कि मन किया तो छोटा ब्रैकेट लिख दिया, मन किया तो बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, नहीं, वो है कि हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही हम लिखेंगे और एक एलिमेंट के बाद से क्या कर देंगे, कॉमा लगा देंगे, कोई डबल नहीं लिखेंगे। इतनी बात जानकारी हो गई। अब ये निरूपण की 2 विधियाँ होती हैं, ये है रोस्टर विधि, तालिका विधि, नियम विधि। ओके, एक्सरसाइज देखिए आप लोग किताब में क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय है, उत्तर का औचित्य कीजिए। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष या महीनों का संग्रह। जे से कौन सा शुरू होता है, जे से शुरू होने वाले, जे से क्या होगा, पहला जनवरी होगा, जनवरी, या ठीक से लिखिए, जे से शुरू होने वाले, जे से शुरू होने वाले जनवरी हो गया। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से क्या होगा, जून होगा, फिर क्या होगा, जून होगा, फिर जुलाई हो गया, और भी कोई है, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये हुआ 3। उसके बाद से क्या होगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये है 3 नाम है। तो इसमें ये चीज़ हमको नहीं बताना है, ये बताना है कि क्या यह समुच्चय है, एकदम है समुच्चय है, क्योंकि ये जो दिखाई दे रहा है आप इसके एलिमेंट को सुपरिभाषित कर सकते हैं। तो सेट ए बराबर क्या लिखेंगे, सेट ए बराबर हो गया जनवरी, उसके बाद जून, फिर क्या हो गया, जुलाई हो गया, परिभाषित है। ओके, बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ है, हमको ये बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है और चित्त बताना है कि क्या यह समुच्चय है कि नहीं है, परिभाषित है कि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, नंबर 2 लिखा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। प्रभावशाली लेखक, प्रभावशाली लेखक। अब देखिए इसमें ये परिभाषित नहीं है, क्यों नहीं है, अब परिभाषित है, कोई क्या करता है, कोई राजनीति के बारे में बहुत अच्छा राजनीतिक विशेषज्ञ होता है, कोई जो होता है सो ये रक्षा संबंधी होता है, कोई जो है अलग अलग, कोई ये क्रिकेट के बारे में बहुत अच्छा लिखता है। तो डिफाइन नहीं है किस क्षेत्र में आपको लिखना है, इसलिए ये परिभाषित नहीं है। समझ में बात आ गई। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व के सर्वप्रथम 11 बल्लेबाजों का संग्रह किसमें, वनडे में, टेस्ट मैच में या 2020 में, किसमें, वो विश्व में। तो ये भी क्या है, डिफाइन नहीं है। ओके, तो दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह एकदम डिफाइन है, सभी बालक जितने भी होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, नाम गिन सकते हैं। 100 से कम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, 100 से कम क्या होगा, 1 से लेकर के और 99 तक लिख लीजिए, काउंटेबल है। ओके, तो ये भी है। लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, उपन्यास का संग्रह जो मुंशी प्रेमचंद्र जो लिखे हैं, गबन गोदाम जो भी उसका नाम है। तो ये डिफाइन है, एक आदमी से पूछ रहा है कि मुंशी प्रेमचंद्र कौन से लिखे। सभी सम संख्याओं का संग्रह, सभी सम संख्याओं का संग्रह, ये क्या होगा, तो हम क्या लिख देंगे, सब सम संख्या और विषम संख्या जानते ही हैं, तो ये भी क्या है, डिफाइन है। उसके बाद लिखा है, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो इस अध्याय में जो प्रश्न आए हैं उनका क्या कर सकते हैं, उनको हम गिन सकते हैं, कई प्रश्न है, उसका संग्रह। ठीक है। विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवर नाई, सबसे खतरनाक जानवर। अब देखिए सब आदमी को या सबको क्या होता है, अलग अलग जानवरों से डर लगता है। किसी को कुत्ते से बड़ा डर लगता है, तो किसी को सांप से, हर बस में किसी को हाथी से डर लगता है, किसी को शेर से। ओके, तो सब ये डिफाइन नहीं है, इसलिए 9 भी डिफाइन नहीं है।
बात समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये समझ लो। सिर्फ यही बताना है कि क्या यह समुच्चय औचित्य है कि नहीं है, माने समुच्चय डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए फिलिंग दी क्वेश्चन नंबर दूसरा। ए इक्वल टू लिखा है 1 2 3 4 5 6, इस तरह लिखा हुआ है। नंबर पहला 5 डॉट 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 टी, दूसरा ए डॉट 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 ए, तीसरा 0 डॉट 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 ए, चौथा 4 डॉट डॉट ए, पाँचवा 2 डॉट डॉट ए, और 6 है 10 डॉट डॉट ए। इसमें कह रहा है कि क्या यह इसके अवयव है कि नहीं है, प्रतीक भरना है। कौन सा प्रतीक भरना है, ये भरना है या ये भरना है। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, ए है 5 एलिमेंट ऑफ ए, तो लिख देंगे 5 एलिमेंट ऑफ ए भरा गया। 8 इसके एलिमेंट है, नहीं है तो ऐसे भरा के सब काट देंगे। 4 एलिमेंट ऑफ ए, देखिए 4 एलिमेंट ऑफ ए हो गया। फिर 10 एलिमेंट ऑफ ए, 10 इसके एलिमेंट नहीं है तो ऐसे बना दीजिए, इसको काट दीजिए। 2 एलिमेंट ऑफ ए, 2 एलिमेंट ऑफ ए। फिर क्या है 0 एलिमेंट ऑफ ए, 0 एलिमेंट ऑफ ए नहीं है। समझ में बात आ गई। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 2 इसको सॉल्व करें। इसी तरह रोस्टर विधि में देखिए आगे सब कल बताया जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।